वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्किल्स रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट हाई वैल्यू वुमन। पुरुषों से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती है कि महिलाएं जो है ना, जो गोल्ड डिगर होती है, गोल्ड डिगर अच्छी महिलाएं तो अभी रही नहीं। भाई साहब, अगर आप आपका सिर्फ गोल्ड ही दिखाओगे तो फिर गोल्ड डिगर ही अट्रैक्ट करोगे ना। जो हाई वैल्यू वुमन होती है ना, या वो या तो खुद पैसे वाली होती है या फिर उसको जो भी अप्रोच करता है वो पैसे वाला होता है। तो फिर आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? एंड इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है कि बहुत ज़्यादा ऐसे अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं या अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, वो लड़की पटा लेते हैं, लेकिन ये पैसे वाले लोग स्ट्रगल कर रहे हैं रिलेशनशिप में। तो ऐसा क्यों होता है? मैं ये नहीं कहता कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट है। मतलब रिलेशनशिप को लंबा चलाना है या शादी को लंबे देर तक चलाना है तो डेफिनेटली पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन इनिशियल पीरियड में, अट्रैक्शन पीरियड में, डेटिंग के टाइम पे ज़रूरत नहीं होती। महिलाओं को अगर आप चॉइस देना कि दो इंसान है जो कि सेम दिखते हैं, सेम क्वालिटीज़ है, लेकिन एक के पास पैसे भी है, तो वो उस पैसे वाले को चूज़ करेगी। लेकिन सिर्फ पैसे के लिए महिला चूज़ नहीं करती, मतलब हाई वैल्यू वुमन चूज़ नहीं करती। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण वो अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो आपको हाई वैल्यू मैन बनना होगा। एंड हाई वैल्यू मैन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसे कर लिए या फिर लुक्स, मतलब दाढ़ी बना ली, बॉडी बना ली, गाड़ी बना ली तो महिलाएं अट्रैक्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। पुरुष ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं आपको 3 स्किल्स बताऊंगा जो आपको डेवलप करनी है, जिसके कारण आप एक अच्छी महिला अट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला स्किल है कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस का यूज़ क्यों होता है? कॉन्फिडेंस डिसीजन मेकिंग में यूज़ होता है। तो महिला रिलैक्स्ड रहती है क्योंकि उसे पता है कि उसके मूड स्विंग्स होंगे, तो वो रैशनल डिसीजन नहीं ले पाएगी। तो कोई तो एक स्टेबल पर्सन चाहिए जो अच्छे डिसीजन, फर्म डिसीजन ले, उसके लिए भी, मतलब उसके साथ कॉन्फिडेंटली रहे। एंड कॉन्फिडेंस पावर को भी दर्शाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको चाहिए कन्विक्शन, एंड कन्विक्शन आने के लिए आपको चाहिए क्लैरिटी। सिंपल भाषा में समझाओ तो इसका साइकोलॉजिकल, मतलब सबकॉन्शियस लेवल पे महिला क्या समझती है कि ये बंदा डरा हुआ है, कॉन्फिडेंट नहीं है। तो क्या है? ये डरता है। क्यों? मतलब देखिए, जब अंधेरा होता है ना, हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, अंधेरा है, अंधेरे में हमें डर लगता है। हम हाईवे पे जा रहे हैं एंड हेडलाइट्स ऑफ है, पूरा अंधेरा है, डर लगेगा। जैसे हेडलाइट ऑन करते हैं तो हम जाते हैं, नॉर्मल स्पीड में भी आगे बढ़ते जाते हैं। अब वो हेडलाइट से पूरा रास्ता नहीं दिखता, पर जैसे जैसे आगे बढ़ता है क्लैरिटी और मिलती है लाइट के कारण, एंड हम कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते। तो वैसे ही लाइफ के अंधेरे से गुजरने के लिए आपके पास क्लैरिटी होगी तो कन्विक्शन आएगा, एंड फिर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा अपने आप। तो ये पहली स्किल आपको डेवलप करनी होगी। दूसरी जो स्किल है, आप ऐसे समझ लो, ये इमोशन से रिलेटेड है। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो स्ट्रीट फूड पसंद है, वो कौन सा स्ट्रीट फूड पसंद है? उनको पानी पूरी पसंद है। तो आप ऐसे समझ लो, आपको इमोशंस की पानी पूरी खिलानी है विथ ऑल द फ्लेवर्स। महिलाओं को डिफरेंट कलर्स पसंद है, उनके ड्रेसेस भी बहुत ज़्यादा है, मतलब उनको वैरायटी पसंद है। उनके मूड स्विंग्स के कारण उनका ऐसा इमोशनल रोलर कोस्टर ऐसे घूमते रहता है। एंड आपको भी उस रोलर कोस्टर में कॉन्फिडेंटली राइड करना है, डर नहीं जाना है। ऐसा नहीं तो चक्कर आ जाएंगे, वोमिटिंग हो जाएगी, वैसा नहीं करना। मज़ा आना चाहिए, या एटलीस्ट आप सहन करने चाहिए। क्योंकि एक महिला को सिर्फ एक ही इमोशन पसंद नहीं है, उसको सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करने, ठीक है ना। सुख भी एक्सपीरियंस करना है, दुख भी एक्सपीरियंस करना है, एंगर भी एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। उसको वर्स्ट भी फील करना है, फिर उसको बेस्ट भी फील करना है। ये सारा चीज़ आप, मतलब अगर आप सिर्फ एक ही इमोशन होगा ना, मतलब अगर आप मान लो फनी हो एंड कभी कोई सीरियस मैटर हो गया, तो वो बोलेगी कि एवरीथिंग इज लाइक ए जोक फॉर यू, ऐसे बोलेगी। तो भाई आपको सारे ही इमोशंस देना है। आपको मतलब फनी भी होना है, आपको इंटरेस्टिंग भी होना है, मिस्टीरियस भी होना है, अनप्रेडिक्टेबल भी होना है, डेंजरस भी होना है, ठीक है। अच्छे बुरे सारे एक्सपीरियंस अगर आप दोगे तो उसे ऐसा लगेगा कि वो सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस कर सकती है, एंड उसको उस इमोशनल राइड में फिर मज़ा आएगा, एंड उसको काफ़ी सिक्योर्ड फील होता है। अगर सारे इमोशंस नहीं मिल रहे तो हमेशा वो ख्याली पुलाव पकाएगी, एंड फिर उसको इनसिक्योरिटी होती रहेगी। जब वो सारे इमोशंस के थ्रू गुजरती है तब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ऐसे आपको इमोशंस की पानी पूरी खिलानी है।
फिर तीसरी जो चीज़ है वो एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि सेलिब्रिटी स्टेटस टाइप। अब सेलिब्रिटी मतलब आपको कुछ यूट्यूबर नहीं बनना या फिल्म स्टार नहीं बनना। आप ये नोटिस करो कि जितने भी लोग फेमस हैं ना, वो चाहे स्पोर्ट्स में हो या एक्टर्स हो या जिस भी तरीके से अगर फेमस हो, तो महिलाएं उनको अट्रैक्ट करती है। एंड ये स्कूल लेवल से स्टार्ट होता है। मतलब अगर कोई डांस में अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो, सिंगिंग में अच्छा हो, अच्छा होस्ट करता हो, गिटार बजाता हो, तो कैसे उनकी तरफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा बढ़ता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो हमें हमारे फील्ड में या कुछ तो एक यूनिक हमारे अंदर होनी चाहिए जो कि हमारी है, थोड़ी सी हटके है। मतलब एक बड़े समंदर में हम छोटी मछली बन के, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम छोटे से तालाब में बड़ी मछली बन सकते हैं, या फिर अपनी गली का हम शेर बन सकते हैं। आप ऐसे समझ लो। तो कोई भी आपका फील्ड हो, आपका कुछ एक यूनिक हटके चीज़ होनी चाहिए जो कि उसको ऐसा फील होना चाहिए कि ये सेलिब्रिटी जैसा है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ में आप हीरो बनते हो, फिर आपको वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। एंड जब आप कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करते हो, सारे इमोशंस भी आ जाते हैं एंड आप इमोशंस को हैंडल भी करते हो। ये तीनों चीज़ें जो स्किल्स है, ये हैंड इन हैंड चलती है। तो जब ये तीनों स्किल्स होगी, तो बिना पैसे के भी आप महिला को, एक हाई वैल्यू वुमन को अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद आप दोनों पैसे और भी कमा सकते हो एंड हैप्पीली एवर आफ्टर रह सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे दिखाते हो, तो भाई फिर गलत लड़कियाँ अट्रैक्ट होती, फिर आप कंप्लेंट करोगे एंड वो कॉम्पनसेशन देना होगा, डिवोर्स होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग वो टाइम क्यों नहीं इन्वेस्ट करते ये स्किल्स में? आप बोलोगे कि टाइम नहीं है यार, कौन करते बैठेगा। एंड आप छोटे छोटे टाइम इन्वेस्ट में आप कंजूसी करते हो कि नहीं नहीं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास काम है एंड ऑल, बिजी हूँ। लेकिन फिर जब गलत महिला अट्रैक्ट होती है, तो जितना भी आपने कमाया हुआ है, मेंटल पीस भी है, टाइम भी है, सब कुछ ही वेस्ट चला जाता है। तो इसलिए इनिशियली इन्वेस्ट करिए, स्किल सीखिए। ऐसे स्किल सीखने में हम भी आपकी हेल्प करते हैं। हाई वैल्यू वुमन अगर आपको बोलती है ना कि ओ यू आर सो कॉन्फिडेंट, हाउ आर यू सो कॉन्फिडेंट, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, ओ यू आर सो इंटरेस्टिंग, यू आर सो इंटरेस्टिंग, ये अगर शब्द बोल रही है, तो महिला आपको अट्रैक्ट हो रही है। आप ऐसे समझ लो। तो आप हाई वैल्यू वुमन को अट्रैक्ट कर सकते हो। आई होप मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।